एक किस्सा बताता हूँ आपको, मेरे साथ ही हुआ था, है ना। ये है करीब मतलब 7-8 साल पहले की बात है। मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग कार से ऐसे घूमने निकल गए थे। मस्त, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था, हमने कहा चलो मस्ती करते, 2-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी थी, घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ मैं भोपाल में रहता हूँ, तो हम गंज बासोदा साइड गए थे। अब वहाँ से क्या हुआ, रात को लौट रहे थे, रात को 1 बज गए थे करीब। अब भाई विदिशा पड़ता है, वहाँ एक ब्रिज है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई जाना है 1 नंबर। तो मैंने बोला ठीक है चले जाइए, तो वो हम अपना एरिया देखा ही हुआ है, कुछ नहीं है। तो वो उतर के, उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क पे भी कर सकता था, आधी रात को कौन देख रहा है, वो उतर के नीचे चला गया। हाँ। मैं गाड़ी में बैठा रहा भाई, तो थोड़ा सा मैं भी मतलब ज़्यादा होश में नहीं था, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और दिन भर से घूम फिर रहे थे। तो सामने से एक अंकल आ रहे थे। तो मैंने कहा मतलब बोल को ध्यान ही नहीं दिया, सामने से आ रहा था कोई भाई। तो मैं दोस्त को देखने लग गया, आ नहीं रहा है। फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा यार इतनी रात को सामने से कौन आ रहा है। मतलब एकदम से ही दिमाग में आई बात कि मैं देखा तो कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये हो गया होगा कुछ झोंका या फिर जो भी होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। अब भाई दोस्त को मैं लगा रहा आवाज़ें, भाई आजा 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 आजा, फ़ोन भी गाड़ी में रख के चला गया, वो आ गया, आके बैठ गया। और हम लोग फिर चले भाई भोपाल की तरफ। तो क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पहाड़ी टाइप की आई, वहाँ आसमान में तारे दिख रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं, फुल अंधेरा, बस कार की हेडलाइट। तो हमारी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, नई है। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को जैसे हम स्टार्ट करें तो हेडलाइट जले, तो मतलब हेडलाइट जब तक जल रही इंजन नहीं चल रहा, पूरा अंधेरा अंधेरा में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। अरे तेरी। अरे मैंने कहा यार ये तो कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भाई क्या करें भाई, तो 2-4 बार ट्राई किया हमने, यूं जैसी चाबी करूं लाइट बंद गाड़ी चालू, या यूं करूं लाइट चली तो गाड़ी चली ही नहीं हो, या इतने अंधेरे में मैंने कहा तो ना हो पाएगा। और दोस्त ने भाई हरकतें करनी चालू करी। क्या हरकत? वो भाई कुछ नहीं बोल रहा, बहुत देर हो गई, मतलब मैं ध्यान भी नहीं दिया कि यार जब से मुझ के आया है ना, इसने कुछ नहीं बोला है। हाँ। बैठा 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 बैठा, मैंने कहा भाई अपन वो हुंडई का जो वो है उस पर नंबर नंबर है तेरे पास, मैंने कहा कॉल लगा, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अब मैंने अंदर की लाइट चालू करके देखी भाई, वो तो एकदम सुट्ट बैठा मेरी। हाँ मैं समझ गया भाई, मैंने कहा ये ऐसी तैसी मतलब कराएगा, सामने ही देख रहा है बैठ के। सामने देख रहा है बैठ के। तो मैंने बोला भाई अरविंद क्या हो गया, बोलता है पीछे मत देखना। ओ भाई उसने जो ये लाइन बोली ना, मैं अभी तक नहीं देख रहा था पीछे, क्योंकि भाई कुछ क्या पीछे देखना, कुछ है ही नहीं, पीछे मत देखना। अरे भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा क्या बोल रहा है तू ये, गाड़ी चल नहीं रही, अपन ऐसी जगह पे ना ना बाइक आ रही ना ट्रक आ रही, किसी से मदद ले ले, गाड़ी से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई, कहाँ जंगल है। और मैंने कहा क्या है पीछे, कहला भाई बस पीछे मत देखना, तू तो गाड़ी भगा। मैंने कहा गाड़ी चल ही नहीं रही तेरे को दिख नहीं रहा क्या है, परेशान हो रहा, बोले चलेगी, चलाई चल गई, लाइट्स भी ऑन हो रही है। सब हो गया, चल गई गाड़ी। अब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा अब नहीं देखना पीछे भाई, चलाओ नहीं भगाओ देखना गाड़ी। पीछे। अब गाड़ी चल रही आगे जा रहे, तो एक नटेरन एक जगह है, गांव है नटेरन, वहाँ एक पुलिया पड़ती है, पतली सी पुलिया। वो एक्चुअली वो गांव तांत्रिकों का गांव, तांत्रिक रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। मैं भी रहा हूँ बचपन में वहाँ, 3-4 साल रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो एक गांव नॉर्मल अलग है जहाँ रहते हैं, और उसके बाहर एक ऐसा एरिया है जहाँ तांत्रिक ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो ब्रिज है उसके पास वो लोग रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रात में उस ब्रिज को पार नहीं करना चाहिए। ये मुझे बचपन से मालूम थी ये चीज़, क्योंकि मैं तो वहीं रहता था। हाँ। वो ब्रिज आया, बट मेरे दिमाग से वो चीज़ स्किप हो गई, क्योंकि हम तो भागने में लगे थे, अब तो भाई घर जाके ही कार रुकेगी। उसने कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी समझ गया भाई कुछ मत छेड़ो इसको, क्या पता क्या चल रहा है। अच्छा ये उस टाइम क्या था, मैं ये सब वीडियोस नहीं बनाता था, तब अपन नॉर्मल जॉब वॉब करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। तो भाई जैसे ब्रिज आने को वो बोलता है भाई ब्रिज पार मत करियो, ब्रिज पे 12 लोग खड़े हैं। अरे भाई मैंने कहा क्या बोल रहा भाई तू, मैंने कहा ब्रिज तो बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है अभी तो ब्रिज, मैंने कहा अभी तो हल्का सी झलक दिख रही है उसकी। बोले देख ले चल के, लेकिन पार मत करना। अब मैंने कहा क्या करें भाई क्या करें, मन तो कर रहा था उसे भी कार से निकाल के फेंक दूं। मैंने कहा इतना डरा रहा भाई, पीछे भी नहीं देखना है, कार भी नहीं। मैंने कहा तो क्या करे फिर, मैंने कहा यहाँ तो तांत्रिकों का गांव है। तो कार लेकर हम धीरे धीरे से गए, ब्रिज के पास लेके गए। मैंने हाई बीम पे लाइट जलाई, कोई नहीं था, मैंने कहा कोई नहीं है पार कर दें क्या। बोले भाई
थोड़ा पीछे चल रहे, वहाँ एक मंदिर है। मैंने कहा चल भाई चलते हैं। हम गए भाई पलट के, और जैसे ही हमने कार घुमाई फिर बंद हो गई बीच रास्ते पे। मतलब क्या, बहुत पतला सा रास्ता था गांव का। अब ऐसे ब्रिज के इधर से मैंने टर्न करी उसको, तो वो जैसे टर्न हो रही थी मैं, वो बंद हो गई खट से फिर से। अब गाड़ी बीच रोड में ऐसे आड़े में। हाँ। मैंने कहा मैं पीछे देख लेता हूँ भाई, कोई टेंशन। पीछे देखा, कुछ नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने कहा अब तो भाई जान की बात आ गई है, क्या चल रहा है। तो आपने ये सोचा तो नहीं कर रहा, पीछे कुछ है नहीं? हाँ कुछ नहीं है, मैं समझ गया। मैंने कहा कुछ भी कर रहा हो, मैंने कहा भाई अब तो मंदिर जाएंगे। हाँ। अब तो मैंने कहा मंदिर जाएंगे, ठीक है। कार भाई ऐसी खड़ी हो गई। अब कार चली ही ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पेट्रोल वेट्रोल भी सब डाला हुआ। ट्रक आ गया इधर से, पीछे से ट्रक आया। थोड़ी हमारी जान में जान आई भाई। वो ट्रक वाला आता जा रहा भाई। सब कार बीच रोड पे आड़े में खड़ी बंद। अब कार चली ही ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पेट्रोल वेट्रोल भी सब डाला हुआ। ट्रक आ गया इधर से, पीछे से ट्रक आया। थोड़ी हमारी जान में जान आई भाई। वो ट्रक वाला आता जा रहा भाई। सब कार बीच रोड पे आड़े में खड़ी बंद। वो सोच रहा कि शायद हम रास्ता रोकना चाह रहे हैं। अच्छा। उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रखा हुआ है, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई वो रोक नहीं रहा। उसने तो अपनी हॉर्न बजाना चालू कर दिया दूर से। हम भाई, मैं तो निकल आया गाड़ी से, मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा भैया भैया भैया। वो बिल्कुल पास आके उसने रुकी। ले क्या है भाई ये वो? मैंने कहा भैया गाड़ी खराब हो गई है। कल अच्छा ठीक है। फिर वो निकले, इन लोगों ने धक्का वक्का करके हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। वही वो चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करें अभी तक। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पूरा फियर का माहौल चल रहा है। भूत नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया भाई, गाड़ी में कोई नहीं है, ये बेवकूफ बना रहा है या कुछ तो कर रहा है, या इसको कुछ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं है भाई। दोस्त तो दोस्त है अपना, ले जाना पड़ेगा ही भाई इसको। हाँ बिल्कुल, है ना, छोड़ तो सकते नहीं है। अब भाई वो गाड़ी में घुसा रहा, हम बैठा रहा। मैं फिर गाड़ी में बैठा भाई, और मैंने देखा, मैंने भाई तो उल्टियां करनी चालू करी भाई। तो उल्टियां करनी चालू करी भाई फिर उसने गाड़ी में। और उसकी आंखों की वो हालत थी, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा आपको। मतलब लग ही नहीं रहता कि भाई वो वही इंसान है जो मेरे साथ घूम रहा था। तो उल्टी तो वैसे गाड़ी के बाहर ही कर रहा होगा वो। नहीं, गाड़ी निकला ही नहीं वो गाड़ी से भाई। वो जब से वो मूत के आया ना वहां से, वो गाड़ी में बैठा तो वो बैठा ही रहा। आपकी गाड़ी सड़ा दी पूरी? सड़ा दी, ऐसा देख मार दी स्टेयरिंग पे उल्टी, है ना। स्टेयरिंग मैं तो गाड़ी चला रहा था ना, वो तो बैठा था साइड में। अपने यहाँ उल्टी अपने यहाँ कर रहा उल्टी को भाई। उसकी बिल्कुल शक्ल वकल बिल्कुल भाई उल्टी सीधी हो गई, मतलब अलग ही हो गया भाई वो। अब मैं उसे होश में ला रहा, मैंने कहा भाई क्या हो गया। अब चक्कर क्या था, हमने कुछ किया भी नहीं था, ड्रिंक कुछ नहीं करते थे हम लोग मस्ती करने निकले थे कुल मिला के। मैंने कहा यार कुछ किया होता तब तो कुछ होता, ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं है भाई। क्या हो गया क्या हो गया। तो मैंने गाड़ी का गेट खोला, मैंने कहा तू बाहर निकल, गाड़ी में और उल्टी कर देगा भाई, भाई। मैंने उसे पकड़ के निकाला, उसने पकड़ ली मेरी कॉलर, और वो झूम पड़ा मेरे पे। कैसे? जब मैंने गेट खोला, मैंने कहा चल भाई बाहर आ जा। सुन तो वो रहा नहीं था, सामने ही देख रहा था। उसकी मुंडी ही नहीं हिल रही थी, बस वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भाई ब्रिज पे मत जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना। तो भाई मैंने उसे पकड़ के मैंने कहा चल बाहर आ जा। मैंने कहा तू गाड़ी की स्थिति हो रही है। वो जैसे ही उसे बाहर खींचा तो वो मेरे पे झूम पड़ा। वो भाई झूम पड़ा मेरे पे, तो फिर मैंने धक्का वक्का दिया उसको, साइड में किया, और वो भाई बेहोश हो गया, मतलब सो गया वो तो पूरा। अच्छा भाई मैंने कहा भाई क्या चोरी चल रही है यार। मैंने कहा अब लिटरली मेरा दिमाग चौक हो गया, तो मैं नहीं समझ में आ रही क्या है। मैंने भाई सबसे पहले उस घर वालों को फ़ोन लगाया, तो अपने घर वालों को फ़ोन लगाया। हम बहुत दूर थे भाई, आने में ही घंटों लग जाते उन लोगों को। क्या करूँ भाई। फिर रात में एक अंकल टाइप के दिखे, तो इस बार मैंने ध्यान से देख लिया क्योंकि सही में आ रहा है कि भाई छलावा तो नहीं। हाँ। कल थे कोई साधु टाइप का। इस बार मैंने ध्यान से देख लिया क्योंकि सही में आ रहा है कि भाई छलावा तो नहीं। हाँ। कल थे कोई साधु टाइप के रहते ना, सफेद दाढ़ी वाड़ी बड़ी अच्छी। क्या हो गया बेटा ये वो? मैंने कहा अंकल ऐसा हो गया वो। मैंने बोले चलो अपन ले चलते हैं। तो हम लोग उठा के कंधे पे लेके गाड़ी को लॉक वॉक करके मंदिर के इधर लेके चले गए भाई उसको। फिर मंदिर में जाके फिर थोड़ा बैठा, मुँह धोया वोया करके उसने थोड़ा सा। फिर वो जो बुढ़े अंकल थे उन्होंने बोला कि सही हो जाएगा थोड़ी देर, वो सही हो गया। चले गए। हम लोग बैठे रहे भाई, वो भी बैठा रहा। मंदिर खुला था रात को या लाइट जल रही थी बस, वो शटर लगी हुई थी, और बाहर थोड़ा एरिया होता है ना प्रांगण जिसको बोलते हैं, आंगन टाइप का, वहाँ बैठ गए थे। अब गंदे संदे में वैसे भी अब रात में करते गए, 2:30-3 बज चुके थे रात के, सुबह ही होने वाली थी।
मैंने कहा भाई चलो ठीक है, सुबह होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बैठा रहा, वो मंदिर में बैठा रहा। घर वाले भी कहाँ ही आते, बोले बेटा तुम लोग ही पहुंच जाओ जैसे तैसे करके, नहीं तो थाने पहुंच जाओ इसको लेकर। भाई मैं जब बाथरूम करने गया था ना, तो एक अंकल आए पीछे से सफेद कुर्ते पजामे में। भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा सफेद कुर्ते पजामे में, मैंने देखा था ब्रिज पे एक आदमी को, मतलब बहुत हल्की झलक सी पड़ी थी, कोई दूर कोई आ रहा है। मैंने कहा आ रहा होगा, फिर ध्यान आया और इतनी रात में कौन आ रहा था, कोई नहीं था। बोले वो सफेद कुर्ते अंकल थे, और कल लगे उन्होंने एकदम से पीछे से हाथ किया मेरे को, मैं पलटा तो गायब हो गए, मतलब ओझल हो गए। भाई उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है, उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं है कि वो कार में आके बैठा, उसने उल्टियां करी और ये सब हुआ, और वो मंदिर में कैसे आया। भाई वो उसकी खुद हालत खराब, वो खुद कांप रहा, उसके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हाथ कांप रहे थे, और उससे ज़्यादा मेरी हालत खराब हो रही थी कि भाई हालत टाइट हो जाए। फिर जैसे तैसे हम रुके रहे, सुबह के 4-5 बजे जब उजाला हुआ, मैंने कहा भाई अब तू ओके है ना? मैंने कहा चल भाई गाड़ी भी जैसी है बैठ, अपन चलते हैं घर। और इस रास्ते मैंने कहा चल भाई गाड़ी भी जैसी है बैठ, अपन चलते हैं घर, और इस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे भाई, और खतरनाक रास्ता है ये। भाई एक ऐसा इंसिडेंट था, मतलब जिसके गवाह में 2 लोग हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त। भाई हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं, और मैं हमेशा उसे बोलता है तेरे साथ कभी घूमने नहीं जाऊंगा तो ये मुंह तेने सड़क पे कभी नहीं उतरने। भाई वैसे कहते हैं कि कहीं भी ना मुंह उतना नहीं चाहिए आप। यस, कहीं पर भी करना नहीं चाहिए, और मजबूरी है तो ऐसा बोलते हैं कि पेड़ की जड़ में तो नहीं ही करनी चाहिए कभी भी, और कर भी रहा तो 3 बार बोलना चाहिए कि कृपया हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, उसके बाद आप कर लो। ऐसा होता है, पहले ही माफी मांग लो कि मुझे माफ करना, अगर कोई कि अगर आप बैठे हो यहाँ से तो कृपया हट जाइए, ऐसा एक अनुरोध कर दो तो भाई ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो कभी पेड़ वेड़ के तरह सुनसान जगह पर अवॉइड ही करना चाहिए, खासकर जब आपको भाई मुझे तो लगता है रात को ट्रैवल करना ही अवॉइड करना चाहिए, पहाड़ों पे खासकर। मतलब मैं दिमाग लगा रहा था कि भाई एक्चुअली में हमसे गलती क्या हुई। वो बहुत बाद में थोड़ा रियलाइज करने में समझ में आया कि भाई ये जब गया था ना तो कुछ हुआ तो गड़बड़। वो जो बाबा आए थे, व्हाइट दाढ़ी वाले जो भी थे, वो अंकल, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उन्होंने बस बोला कि बेटा तुम लोग यहाँ बैठो, और वो चले गए। वो बस उनका इतना ही था भाई कि वो पता नहीं कहाँ से आए, और उन्होंने हेल्प करके, मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता था, इतने बस की नहीं थी मेरे। मतलब कैसे घसीटता करता क्या करता, गाड़ी ऑन हो नहीं रही थी, मैं वहीं खड़ा हुआ था भाई। मैं तो मोबाइल पे लगा था टिक टिक करने में, नेटवर्क गांव में होता नहीं है कि भाई इसको लगा दूं उसको लगा दूं कोई तो आ जाए। वो तो भगवान की तरह प्रकट हुए, कौन थे क्या थे भाई, उन्होंने धन्यवाद करने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन भाई आपने ये पूछा उनसे अपने दोस्त से कि तुम कह रहे थे पुल पे 12 लोग दिख रहे हैं, वो उस बारे में कुछ बताया उन्होंने? उसे कुछ याद ही नहीं। वो ब्लैकआउट हुआ ना बाथरूम करने के बाद। उसके बाद से उसको मंदिर में ही होश आया सीधे, उसको बीच का कुछ किस्सा याद नहीं कि भाई, अब उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, अभी कितने दूर आ गए हैं। वो तो थोड़ी देर तक तो ये बात करता रहा कि भाई यहाँ थे, मूतने गया था मैं, मंदिर कैसे आ भाई जिसने टैप किया ना वो उसी का कुछ है, कुछ गड़बड़ है भाई। वैसे सही पहाड़ों में सही में बहुत डर लगता है रात में, अंधेरे में कुछ सही में नहीं दिखता भाई, अगर हेडलाइट ना जल रही हो। सही बात है। क्योंकि साइड में खाई है और आगे आपको चलना है, और लोग भी नहीं होते आसपास, ना गांव होता 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी।